कराची में जलजिले के झटके, जलजिले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3 रिकॉर्ड की गई। जलजिले के झटके 40 किलोमीटर तक इलाकों में महसूस किए गए। शहरी खौफ के बायस घरों और दफातर से बाहर निकल आए। पीटीआई का सुनामी तबाही लेकर आया। आटे और दालों की कीमतों में इजाफा हुआ। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि ये तेल दरियाफ्त करने वाले थे, लेकिन अवाम का ही तेल निकाल दिया। 2 साल में पीटीआई ने तबाही बर्पा कर दी। पीएसपी सरबराह मुस्तफा कमाल ने कहा, चारों सूबों का बुरा हाल है। 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। पाकिस्तान मौजूदा तर्ज हुक्मरानी के साथ मजीद नहीं चल सकता। वफाक को बिल्कुल मुदाखलत करनी चाहिए। कराची में मसाइल का मुस्तकिल हल होना चाहिए। पीटीआई कौमी सियासत की बात करने वाले हैं। पूरे सिंध के हालात खराब हैं। कराची में सारे निजाम तबाह हो चुके। रहनुमा पीटीआई फिरदौस शमीम का कहना है, वफाक ने शहरियों को रिलीफ देने के लिए राबता किया। वजीर आला बताएं मसाइल कब और कैसे हल करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 2 साल में 11,000 अरब रुपए का कर्जा लिया। हुकूमत हर इल्जाम माफिया के ऊपर डाल देती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने हर शय महंगी कर दी। नून लीग के दौर में इकोनॉमी का हजम बढ़ रहा था। कराची को वफाक का हिस्सा नहीं बनने देंगे। पीपल्स पार्टी के जयाले सरापा एहतजाज। हाथों में बैनर्स उठाए कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा किया। शहर में गंदगी और कूड़े के अंबार को ठिकाने न लगाया जा सका। अख्तर कॉलोनी समेत मुतादिद इलाकों में कूड़े करकट के ढेर। गंदगी और कूड़े से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीन परेशान। गंदगी और ताफुन से जीना हुआ मुहाल। सब्र का पैमाना लबरेज। माड़ीपुर रोड और लसबेला में शहरियों का एहतजाज। शहरियों का कहना है, सड़कें और गलियां गंदगी और सिवरेज से भर गईं, कोई पूछने वाला नहीं। मुजाहिरीन ने टायरों को आग लगाकर ट्रैफिक को ब्लॉक किए रखा। जिला इंतजामिया से कुछ न बना तो शहरी खुद निकल पड़े। पुलिस के साथ मिलकर अपनी मददात के तहत सफाई मुहिम शुरू कर दी। सड़क पर पौधे लगाए, कचरा साफ करके मुहिम का आगाज किया। गुज़श्ता 3 माह के दौरान पाकिस्तान में 15 लाख नौजवान बेरोजगार हुए। आइंदा 6 माह में तादाद 22 लाख तक पहुंचने का अंदेशा। एशियाई तरक्याती बैंक ने कोरोना वबा से मुतासिर बेरोजगारी पर रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी मार्केट में कीमतें कम होने से पाकिस्तान में सोने की कीमतों में कमी। फी तोला सोने की कीमत 2,300 रुपए कम हो गई। सोने की फी तोला कीमत 2,300 रुपए कमी से 1,20,000 रुपए रह गई। रुपए की कदर में मुसलसल तीसरे रोज भी कमी। डॉलर मजीद 7 पैसे महंगा हो गया। इंटर बैंक मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कदर मजीद 7 पैसे इजाफे से 168 रुपए 26 पैसे रही। वफाकी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। शहर कायद में महंगाई का जिन काबू में न आ सका। अशिया ज़रूरिया की कीमतें दुगनी से भी ज्यादा हो गईं। आटा 40 से बढ़कर 70, चीनी 50 रुपए फी किलो से बढ़कर 100, घी और तेल 150 रुपए से बढ़कर 250 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान में रवां सीजन कोरोना की आलमी वबा से पैदा होने वाले गंभीर मसाइल के बावजूद 1,25,000 टन से जायद आम एक्सपोर्ट किया। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के चेयरमैन वहीद अहमद का कहना है कि आम की एक्सपोर्ट से $72 मिलियन का ज़र मुबादला हासिल हुआ। आइंदा 1 से 1.5 माह के दौरान मजीद 25,000 टन आम बरामद होने की तवक्को है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो ने कोरोना के खात्मे तक प्राइमरी मिडिल स्कूल खोलने की मुखालिफत कर दी। कहा, जूनियर क्लासेस शुरू करने से कोरोना वायरस की दूसरी और तीसरी लहर आने का खदशा है। एहतसाब अदालत में चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल और दीगर के खिलाफ क्लिफ्टन में प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट से मुतालिक रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने केस की समाअत 3 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस केस। शजील इनाम मेमन की अबूरी जमानत की तौसीक।
साबिक सूबाई वजीर को मजीद 40 लाख रुपए मुचलके जमा कराने का हुक्म। शर्जील मेमन की वालिदा जीनत इनाम और अहलिया सदफ शर्जील समेत दीगर भी जमानत मंजूर कर ली गई। शहर में जराइम पेशा अफराद को लगाम कौन डालेगा? साबिर कॉलोनी में 2 डाकुओं ने शहरी को लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी सिटी 21 ने हासिल कर ली। मुल्जिमान ने बीच सड़क शहरी से लूटमार की। वारदात के बाद मुल्जिमान असलहा लहराते हुए फरार भी हुए। कराची में नौजवान लड़की की मुबैना खुदकुशी का मामला। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर माहा की अपने वालिद से तलकलामी हुई। एक अरसे से घरेलू परेशानी का शिकार थी। डॉक्टर माहा वालिद और बहनों के साथ 15 रोज कबल किराए के घर पर आई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गोली करीब से लगी। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस मुल्जिम आदिल जमान की जमानत मनसूखी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। आदिल जमान ने अदालत में बयान दिया, माली मसाइल की वजह से वकील न कर सका। अदालत का हफ्ते तक वकील के साथ पेश होने का हुक्म। डिफेंस में करंट लगने से नौजवान का हलाकत का मामला कि इलेक्ट्रिक के डिस्ट्रीब्यूटर हेड आमिर ज़िया ने ज़िलाई अदालत से जमानत कबलत गिरफ्तारी हासिल कर ली। बल्दिया टाउन के करीब ऑयल टैंकर और मुसाफिर बस में तसादुम। हादसे के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को सिविल और मुर्शद अस्पताल मुंतकिल किया गया। ट्रैफिक जुस्वी मुअत्तल रही। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तमाम दफातर खोलने का फैसला। अफसरान और मुलाजमीन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तहरीरी सर्कल जारी कर दिया। सूबाई, डिविजनल, ज़िलाई, तहसील सतह पर तमाम दफातर खोलने का हुक्म। 4 दहाई कबल पीटीवी का क्लासिक ड्रामा अनकही अब स्टेज प्ले की सूरत में पेश किया जाएगा। अदाकारा आमना इलियास 38 साल बाद ड्रामे का मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। थिएटर प्ले अक्टूबर में पेश किया जाएगा। मुसन्निफा हसीना मोइन का कहना था, अनकही ड्रामा नए दौर के नए अंदाज से पेश किया जाएगा। ड्रामा अनकही का मरकजी किरदार 1982 में शहनाज शेख ने किया था। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए कल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा। चांद के हवाले से महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। मुहर्रम उल हराम का चांद 29 जिलहज बरोज जुमेरात को नजर आने के कवी इम्कानात। और रात के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। दिन भर सूरज और बादलों ने आंख मचोली का सिलसिला जारी रखा। महकमा मौसमियात की जुम्मा तक शहर में हल्की बारिश की पेशगोई।